हेलो एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल एंट्रेंस वाला में। और आज हम करने वाले एक और शानदार धमाकेदार वन शॉट वो भी डायरेक्ट एंड इनवर्स का। ये जो चैप्टर रहने वाला है ये बहुत इजी रहने वाला है और ये जो बेसिक लाइफ में लगता है ये सबसे ज्यादा चैप्टर यूज होता है। तो आप सब कभी ना कभी दुकान पर तो कोई सामान लेने गए होंगे। जैसे मान लो कि आप चीनी लेने गए हो, तो मान लो आपको उसने 5 किलो चीनी जो वो 100 रुपए की थी, 5 किलो चीनी जो है वो 100 रुपए की थी, तो वो 2 किलो चीनी कितने की आएगी? मान लो किसी ने पूछा कि 5 किलो चीनी कितने की है, 100 की है, या दुकान वाले ने आपसे बोल दिया कि जो 5 किलो चीनी है वो 100 रुपए की है। तो आपको सोचना है इसमें कि अगर वो कहने लग जाए कि तुम लेने गए हो 8 किलो चीनी, मान लो 5 किलो 4 किलो चीनी या 3 किलो चीनी, तो वो कितने की पड़ेगी? या फिर आप किसी सब्जी वाले की दुकान पर गए और उसने बोला कि एक धड़ी जो आलू है वो 50 रुपए की है, एक धड़ी जो आलू है वो 50 रुपए की, एक धड़ी का मतलब होता है 5 केजी। तो अगर एक धड़ी आलू 50 रुपए के हैं तो आपसे अगर आप मान लो 2 किलो लेने गए हो तो 2 किलो आलू कितने के होंगे? तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम? डायरेक्ट एंड इनवर्स का। मान लो कि इस बोर्ड को बनाने वाली एक कंपनी है और वो 4 दिन में 4 आदमी इस बोर्ड को 4 घंटे में बना देते हैं। तो अगर हम 8 आदमी कर दें तो ये कितनी देर में बन जाएगा बोर्ड? तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन करना चाहते हो बेसिक डेली लाइफ से जुड़े हुए, तो किस चैप्टर के अंदर करेंगे हम? डायरेक्ट एंड इनवर्स के अंदर। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है। और उससे पहले हम एक थोड़ा सा गेम खेलेंगे। आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप बस ये बताना कि ये इंक्रीज है या फिर ये डिक्रीज है। तो चलते हैं। पहला, if the speed of the car increase, अगर मैं कार की स्पीड को क्या कर दूं? बढ़ा दूं। if the speed of the car increase, the time taken to cover the same distance को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा? अगर मैं कार की स्पीड को क्या कर देता हूं? बढ़ा देता हूं, तो वो बढ़ गई। अगर मान लो गाड़ी तेज चलने लगी, तो आपका टाइम कम लगेगा या फिर ज्यादा लगेगा? तो टाइम क्या लगेगा आपका? कम लगेगा, क्योंकि आप तेजी से भागने लग जाओगे। तो इस केस में क्या होगा? डिक्रीज होगा। इस केस में क्या होने वाला है? डिक्रीज होने वाला है। दूसरा, इफ वी वर्क हार्ड एंड स्मार्ट इन द राइट डायरेक्शन, अगर हम सही डायरेक्शन में अपना काम करते रहें, मेहनत करते रहें, वो भी स्मार्ट तरीके से, देन योर चांस ऑफ सक्सेस इज, क्या हो जाएंगे तुम्हारे सक्सेसफुल होने के? अगर तुम तैयारी को अपनी को जल्दी जल्दी करते जाओ, बढ़िया तरीके से करते जाओ, अगर आपको सभी चैप्टर्स रिवाइज हो जाएं, सबके आप एमसीक्यू क्वेश्चन लगा लो, एनसीईआरटी लगा लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगा लो, तो आपका क्या होगा? एएमयू के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपके चांस जो है वो बढ़ जाएंगे। ऐसे ही अगर तुम सही डायरेक्शन में क्या करते हो? मेहनत करते हो, तो आपके चांस क्या होंगे? बढ़ेंगे। तो इस केस में क्या होगा? इंक्रीज। If the number of the chocolates purchased increase, अगर हम नंबर ऑफ चॉकलेट्स ज्यादा खरीद लें, क्या करें? ज्यादा खरीद लें, तो टोटल कॉस्ट क्या होगी? मान लो कि 2 चॉकलेट 10 रुपए की है, मान लो 2 कितने की है? 10 की है, तो 5 कितने की होंगी? मैंने चॉकलेट बढ़ा दी, 2 से कितनी कर दी? 5। तो ये कितने की हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपके 25 के, क्योंकि एक चॉकलेट कितनी है? 5 रुपए की है। अगर ये 25 के हो जाएंगे तो आपकी चीज क्या होगी? बढ़ी। तो जैसे ही मैंने नंबर ऑफ चॉकलेट्स बढ़ाई तो टोटल कॉस्ट क्या हो गई? बढ़ गई है। तो यहां पर क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। इस केस में भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अगर हम किसी भी चीज को बढ़ा रहे हैं और दूसरी भी चीज क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो क्या होगा? If 2 students take 20 minutes, 2 बच्चे हैं और 2 बच्चे कितने मिनट ले रहे हैं? 20 मिनट ले रहे हैं चेयर्स को अरेंज करने में। चेयर्स को क्या कर रहे हैं? वो अरेंज करने हैं एक असेंबली में, और कितने मिनट ले रहे हैं? वो 20 मिनट ले रहे हैं 2 बच्चे। देन द टाइम टेकन 5 स्टूडेंट्स टू डू द सेम जॉब, 5 बच्चे अगर इन चेयर्स को अरेंज करना शुरू करें तो क्या होगा? टाइम ज्यादा लगेगा या टाइम कम लगेगा? अगर 2 बच्चे 20 मिनट में अरेंज कर रहे हैं चेयर्स को एक असेंबली के अंदर,
अब वो 5 हो जाएं, जो आदमी 2 आदमी काम कर रहे थे मान लो किसी घर को बनाने में, अगर वो 5 आदमी हो जाए तो वो काम क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। अगर वो काम जल्दी हो जाएगा तो क्या हुआ, यहां पर जैसे ही मैंने बच्चे बढ़ाए टाइम का लगने लग गया कम, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। पहले वाले केस में क्या हुआ था, इतना आप समझे, पहले वाले केस में क्या हुआ, स्पीड बढ़ी तो टाइम घट गया, स्पीड बढ़ी तो टाइम घट गया। दूसरे वाले केस में क्या हुआ कि अगर हम मेहनत ज्यादा करेंगे तो हमारे सक्सेसफुल होने के चांस भी क्या है, ज्यादा है। इस केस में क्या हुआ, एक चीज बढ़ी तो दूसरी भी क्या हो गई, बढ़ चुकी है। तीसरे वाले केस में क्या हुआ, तीसरे वाले केस में नंबर ऑफ चॉकलेट हमने क्या करी थी, बढ़ाई थी, तो कॉस्ट भी क्या होगी, बढ़ेगी। चौथे वाले केस में क्या हुआ कि 2 बच्चे हैं और 20 मिनट ले रहे हैं, अगर वही बच्चे कितने हो जाए, 5, तो ये मिनट क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, ये मिनट क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो ऐसे ही सवालों को हम, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमें 2 क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी है हमारे पास, 2। जैसे पहले वाले में क्वांटिटी क्या है, स्पीड और टाइम, पहले वाले में क्या है, स्पीड और टाइम। दूसरे वाले में क्या है, वर्क हार्ड, दूसरे वाले में क्या है, वर्क हार्ड और आपके चांसेस। दूसरे वाले में क्या है, वर्क हार्ड, अगर तुम काम ज्यादा करोगे तो चांस भी क्या होंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तीसरे वाले में क्या है, नंबर ऑफ चॉकलेट, नंबर ऑफ चॉकलेट बढ़ाई तो टोटल कॉस्ट भी क्या हो गई, बढ़ गई। यहां भी कितनी क्वांटिटी थी, 2 बच्चे 20 मिनट तो 5 बच्चे, तो बच्चे और टाइम ये दोनों क्या हो गए, 2 क्वांटिटी हो गई, ये क्या हो गई, 2 क्वांटिटी। तो चैप्टर का नाम क्या है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट और इनवर्स, बस 2 केस है हमारे पास, एक वो जिसमें कि क्या हो, एक चीज बढ़े तो दूसरी भी क्या हो, बढ़े या घटे। तो इस केस में क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है तो ये भी क्या हो रहा है, घट रही है, टाइम क्या हो रहा है, घट रहा है। पर दूसरे केस में क्या हुआ कि अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया। तो हमारे पास 2 ही चीजें हैं कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, या फिर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। 2 ही चीजें इस केस में। सबसे पहले समझ लेते हैं वेरिएशन का मतलब क्या है। वेरिएशन का मतलब होता है चेंज। वेरिएशन का मतलब क्या है, चेंज। चेंज क्या, जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिया था अभी, नंबर ऑफ चॉकलेट्स बढ़ा दी तो उसकी जो कॉस्ट है वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स में मैंने क्या करा, चेंज, तो कॉस्ट भी क्या हो गई, चेंज। ऐसे ही अगर पिछले वाले केस में देखा जाए तो पहले वाले केस में मैंने स्पीड ऑफ कार क्या करी, बढ़ाई, तो टाइम क्या हो गया, कम हो गया। तो इसमें क्या आया, चेंज आया। वेरिएशन का मतलब क्या है, चेंज। चेंज किस में आए, 2 क्वांटिटीज में क्या आए, चेंज, उसी को क्या बोला जाता है, वेरिएशन। 2 क्वांटिटीज में चेंज आए उसको क्या बोला जाता है, वेरिएशन। और प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, अब प्रोपोर्शन इज सिंपली अ स्टेटमेंट दैट 2 रेशियोज आर इक्वल। प्रोपोर्शन का मतलब है कि एक ऐसा केस जिसमें 2 रेशियो आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। जैसे कि मैंने लिखा 5:10, ये हो गया प्रोपोर्शन, और 2:4। तो मैंने इन दोनों का क्या लिया, रेशियो लिया, तो ये हो जाएगा 5:10 इज इक्वल टू, इन दोनों का लिया, इसको मैंने काटा, इसको मैंने काटा, तो दोनों क्या आई, बराबर आई। इस केस को क्या बोला जाता है, प्रोपोर्शन बोला जाता है। इस केस को क्या बोला जाता है, प्रोपोर्शन बोला जाता है सिंपली। इस केस को क्या बोलेंगे हम, प्रोपोर्शन बोलेंगे। तो प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, सिंपली कि तुम क्या करो, एक स्टेटमेंट है उसमें 2 रेशियो आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। सिंपली ऐसे हम सॉल्व कर देंगे। अभी मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें आपको प्रोपोर्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास 2 केस बन रहे हैं। अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल्स देखे पीछे की तरफ, तो हमारे पास कितने केस बन रहे हैं, 2। या तो चीज जो है वो बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, या फिर ये घटेगी तो ये बढ़ेगी। जब एक चीज बढ़े और दूसरी चीज घटे, ऐसे प्रोपोर्शन को बोला जाता है इनवर्स। ऐसे को बोला जाता है इनवर्स। अगर एक चीज बढ़े और दूसरी भी क्या हो, बढ़ जाए, उसको क्या बोला जाता है, डायरेक्ट। एक चीज बढ़े दूसरी भी बढ़ जाए, डायरेक्ट। एक चीज बढ़े दूसरी घट जाए, इनवर्स। या एक चीज घटे दूसरी बढ़ जाए, इनवर्स। चलते हैं प्रोपोर्शन आगे तरफ,
डायरेक्ट। तो डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब क्या है? वेरिएशन मतलब चेंज क्या है? तो डायरेक्ट वेरिएशन का जो सिंपली मतलब है कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी क्या हो, बढ़नी चाहिए। जैसे नंबर ऑफ शर्ट्स, जो शर्ट्स है मेरे पास वो 10 है, जो 10 है उनकी जो कॉस्ट है, मेरे पास जो कॉस्ट है उनकी 2000 रुपये है। कितनी है मेरे पास? 2000 रुपये। ऐसे अगर मैं कहने लग जाऊं कि मैं 20 शर्ट लेके आया तो कितने की पड़ेगी मुझे? तो 4000 की पड़ेगी। अगर 10 शर्ट 2000 की हैं तो 20 शर्ट कितने की होंगी? 4000 की। अगर मैं ऐसी कहूं कि आपके पास 5 टॉफी हैं, कितने की हैं? 10 रुपए की, तो 10 टॉफी कितने की होंगी? 20 की। 20 टॉफी कितने की होंगी? तो 40 की। तो इसमें क्या हो रहा है? जैसे ही मैंने नंबर ऑफ शर्ट्स को बढ़ाया, कॉस्ट भी क्या हो गई? बढ़ गई। जैसे ही मैंने नंबर ऑफ शर्ट्स को बढ़ाया, कॉस्ट भी क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है। ऐसे कोई क्या कहते हैं हम? डायरेक्ट वेरिएशन, जिसके अंदर अगर मैं एक नंबर को बढ़ाऊं तो दूसरा नंबर भी बढ़ जाए, उसको बोला जाता है डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन को लिखने का तरीका क्या है? तो जब भी हम डायरेक्ट वेरिएशन, हमारे पास दो क्वांटिटीज होंगी। एक क्वांटिटी को मैंने मान लिया x और दूसरी क्वांटिटी को मैंने मान लिया y, और इसको जो लिखने का तरीका है वो है x प्रोपोर्शनल टू y। अगर ऐसे लिखी हुई है दो चीज और जिसमें ये साइन लगा हुआ है, ऐसी चीज को क्या बोला जाता है? डायरेक्ट वेरिएशन। जो चीज ऊपर हो, एक नंबर ऊपर है दूसरा भी ऊपर है, तो इसका मतलब है ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो डायरेक्ट इनवर्स के अंदर अगर हम क्या करें, इस क्वांटिटी को नीचे भेज दें x अपॉन y, तो यहां क्या बचेगा? एक कांस्टेंट बचेगा। यहां क्या बचता है? एक कांस्टेंट बचेगा। यहां पे क्या बचेगा? एक कांस्टेंट बचेगा। कांस्टेंट का मतलब क्या है? यहां पर एक नंबर बचेगा। जैसे कि मैंने बताया था अभी कि नंबर ऑफ शर्ट्स और कॉस्ट उनकी, जैसे मान लो पांच हमारे पास शर्ट है, कितने की आई है? मान ले रहे हैं 1000 रुपए की आई है, तो 15 शर्ट कितने की होंगी? 5 शर्ट अगर 1000 की आई है तो 15 कितने की होंगी? 3000 की होंगी। अगर हम इन दोनों क्वांटिटीज का डिवाइड करते हैं, एक x, एक ये मान ले रहे हैं x नंबर ऑफ शर्ट, और y कॉस्ट मान लिए, इन दोनों का क्या करते हैं? डिवाइड 5 अपॉन 1000। ऐसे इन दोनों का करते हैं डिवाइड 15 अपॉन 3000। काटते हैं, यह आएगा 1 अपॉन 200। इसको भी काटते हैं तो ये भी कितना आएगा? 1 अपॉन 200। और अगर दोनों रेशियो आपस में बराबर हो गए तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या हो गया? 1 अपॉन 200। यहां पर कांस्टेंट कौन हो गया? 1 अपॉन 200। तो डायरेक्ट इनवर्स का मतलब समझ में आया कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी क्या होगी? बढ़ेगी। उसको क्या कहते हैं हम? डायरेक्ट। और डायरेक्ट के केस में हम चीजों को क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। चीजों को क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। चीजों को क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। यहां पर भी क्या करा है? डिवाइड करा है। तो x अपॉन वाई, तो क्या निकल के आएगा? हमारा कांस्टेंट निकल के आएगा। बस इतनी सी बात रखो, याद रखो। डायरेक्ट के केस में हम क्या करने वाले हैं? डिवाइड करने वाले हैं। जैसे कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि नंबर ऑफ वाई साइकिल और उसकी कॉस्ट। हमारे पास दो साइकिल हैं जो कि 5000 रुपए की आई थी। अब मैं पूछूं आपसे कि 15000 की कितनी साइकिल आ जाएंगी? 15000 की कितनी साइकिल्स आ सकती हैं? तो दो कितने की है? 5000 की। तो 15000 की कितनी है? तो क्या करोगे? यहां पर हमने अपनी तरफ से x मान लिया, हमें नहीं पता, एक बड़ा नंबर भी हो सकता है। अब क्या करोगे? इन दोनों को डिवाइड कर दो। 2 अपॉन 5000 इज इक्वल टू x अपॉन 15000। इसका इससे क्रॉस कर दो, या फिर इसी को ऊपर ले आओ। 2 इंटू 15000 अपॉन 5000 इज इक्वल टू x। 0 0 0, ये तीनों जीरो कट चुके और ये आ गया 3 3 2 जा 6। x की वैल्यू क्या आ गई?
6 आ गई, मतलब हम 15,000 की कितनी साइकिल खरीद सकते हैं? 6 साइकिल खरीद सकते हैं आराम से। तो ये किससे करा मैंने? डायरेक्ट का केस था, क्योंकि यहाँ पे 2 साइकिल अगर 5,000 की, ये सोचो दिमाग में, अगर 2 साइकिल 5,000 की है तो 15,000 की क्या आएंगी? ज्यादा साइकिल आएंगी। अगर वो ज्यादा साइकिल आएंगी तो वो कैसा केस है? डायरेक्ट का केस है। तो ये क्या आया हमारे पास? और डायरेक्ट केस में हम क्या करेंगे? डिवाइड, या फिर आप इन दोनों क्वांटिटीज का क्या कर दो? क्रॉस कर दो। इन दोनों क्वांटिटीज का क्या कर दो? क्रॉस कर दो, इसका और इसका आपस में क्रॉस कर दोगे तो भी आंसर क्या आएगा? यही आएगा। तो डायरेक्ट केस में क्रॉस भी कर सकते हो या फिर सीधे सीधे डिवाइड कर दो। एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी से डिवाइड करना और दोनों आपस में बराबर रखने हैं। ये बात याद रखना, जो क्वांटिटी ऊपर है वो हमेशा ऊपर ही होनी चाहिए और जो क्वांटिटी नीचे है वो हमेशा नीचे ही होनी चाहिए। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन को चेक करने के लिए आपस में डिवाइड करने पर रेशियो क्या आनी चाहिए? हमेशा बराबर आनी चाहिए। जैसे मुझे चेक करना है 6 मेरा आंसर सही है या फिर नहीं है, तो 6 को मैं यहां लिखूंगा, ये हो जाएगा 2/5000 और ये हो जाएगा 6/15,000, और दोनों को मैं काटूंगा तो मेरा रेशियो जो है वो 1/2500 आएगा, और 2500 दोनों तरफ बराबर आएगा, तो वो क्या होगा? हमारा आंसर सही होगा। जैसे मैं पूछूं कि ये वाला क्या ये वाला डायरेक्ट का केस है या फिर नहीं है? ये वाला जो है ये डायरेक्ट का केस है या फिर नहीं है? तो इन दोनों का मैं प्रोपोर्शन करता हूं, 2/4, 2/4, तो 2/4 का कितना आएगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो ये तो 1/2 आया, ये भी 1/2 आया, पर ये 2/5 आया। तो ये वाला हिस्सा डायरेक्ट का नहीं है, ये दोनों हैं, क्योंकि इनके रेशियो क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं। और रेशियो हमेशा क्या आनी चाहिए? बराबर आनी चाहिए। उसी को क्या कहते हैं हम? डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोला जाता है। अगर एक चीज बढ़े तो दूसरी बढ़े तो उसको क्या बोलेंगे हम? डायरेक्ट वेरिएशन। इस केस में क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे। ऐसे ही अगर एक चीज बढ़े और दूसरी क्या हो जाए? घट जाए, उसको क्या बोला जाता है? इनवर्स प्रोपोर्शन। एक चीज बढ़े और दूसरी क्या हो? घट जाए, उसको क्या बोला जाता है? इनवर्स प्रोपोर्शन। जैसे मैंने भागना शुरू करा और मैं तेज भाग रहा हूं, तो मेरा जो टाइम लगने वाला है वो क्या लगेगा? कम लगेगा। अगर मैं एक रेस में 100 मीटर की में अगर मैं तेज भागा तो मेरा टाइम कम लगेगा, अगर मैं धीरे भागा तो मेरा टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये केस कैसा है? इनवर्स का। तो जितने भी टाइम वाले बनते हैं केस, वो सब इनवर्स ही होते हैं। जैसे मैंने बोला कि कोई आदमी, दो बच्चे हैं हमारे पास जो कि 5 मिनट में एक असेंबली को अरेंज कर देते हैं। तो अगर हम 5 बच्चे कर दें तो वो असेंबली को कितनी देर में अरेंज कर दें? तो अब क्या लगेगा? टाइम कम लगेगा। ऐसे केस को क्या बोला जाता है? इनवर्स। अगर एक चीज बढ़े तो दूसरी क्या हो जाए? कम हो जाए, उसको बोला जाता है इनवर्स। इनवर्स को कैसे डिनोट करते हैं हम? तो x प्रोपोर्शनल टू 1/y, 1/y, x प्रोपोर्शनल टू 1/y। अगर एक नंबर ऊपर है तो दूसरा नंबर नीचे होना चाहिए, क्योंकि दूसरे नंबर को हमें कम करना है, और दूसरे नंबर को कम करने के लिए हमें अपॉन में लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला 2 और 1/2 कौन बड़ा है? तो हमारे पास 2 बड़ा है। जैसे ही हम उसका प्रोपोर्शन कर देते हैं तो वो नंबर छोटा हो जाता है। तो इधर से ये वाली चीज क्या होगी? बढ़ेगी, तो ये क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अगर आप साइंस पढ़ोगे आगे जाके तो उसके अंदर बहुत खेल है इसका, डायरेक्ट एंड इनवर्स का। फिजिक्स पढ़ोगे तो उसके अंदर बहुत सारा खेल है इसका। तो अगर मैं ये कहूं कि ये अगर फिजिक्स के फॉर्मूलेज में अगर कोई चीज ऊपर होती है और एक चीज नीचे होती है, तो उसका मतलब होता है कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। तो ऐसी क्वांटिटी जो कि एक क्वांटिटी बढ़े तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो जाए? कम हो जाए, तो ऐसी को क्या बोला जाता है? इनवर्स प्रोपोर्शन। इसको हमने इधर भेज दिया ऊपर की तरफ, तो x y मल्टीप्लाई हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू 1 मान लो, या फिर यहां पर कांस्टेंट आएगा, हाँ, या फिर यहां पर कोई ना कोई कांस्टेंट आ ही जाएगा। जैसे मैंने पिछले में बताया था कि हम दोनों का क्या कर देंगे? दोनों क्वांटिटीज का डिवाइड। इस केस में क्या करेंगे? दोनों क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों क्वांटिटीज का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। जैसे मेरी कार की जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आ रहा है, टाइम 20 आ रहा है। मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी, मैंने अपनी स्पीड कर दी 120, तो अब टाइम कितना लगेगा?
तो अब टाइम कितना लगेगा, तो इस केस में क्या करेंगे हम, स्पीड बढ़ाई है मैंने तो टाइम ऑब्वियसली क्या लगने वाला है, कम लगने वाला है। अगर ये कैसा केस बना हमारा इनवर्स का, और इनवर्स के केस में दोनों क्वांटिटीज का क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई, तो 100 का मल्टीप्लाई 20 से कर देंगे, 100 का इसको मान ले रहे हैं हम x, 100 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 20 से, और 120 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, x से, और दोनों आपस में क्या आने चाहिए, अब बराबर आने चाहिए। ये कितना हो जाएगा 2000, 120 जाएगा नीचे, इज इक्वल टू में x, 0 से 0 कट गया, यह आएगा हमारा 100, यह आएगा 6, यह आएगा 50, यह आएगा 3, 3 से इसको काट लो तो कुछ पॉइंटों में आएगा। तो इससे ये कैसा केस था इनवर्स का, और इनवर्स के केस में हम दोनों नंबरों को क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे और हम आराम से आंसर निकाल पाएंगे। बस इस चैप्टर के अंदर आपको ये पहचानना है कि वो डायरेक्ट है या फिर इनवर्स है। डायरेक्ट केस में क्या करोगे, डिवाइड, और इनवर्स के केस में क्या करोगे, मल्टीप्लाई, दो क्वांटिटीज का डिवाइड, वो इनवर्स डायरेक्ट के केस में डिवाइड और इनवर्स के केस में मल्टीप्लाई, या फिर डायरेक्ट के केस में आप क्रॉस भी कर सकते हो डायरेक्ट के केस में, और इनवर्स के केस में सीधे सीधे मल्टीप्लाई। इनवर्स केस में कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि ये इनवर्स का केस है या फिर डायरेक्ट का केस है, ऐसी एक सवाल ये है कि ये भी यही बताना है कि डायरेक्ट का केस है या फिर इनवर्स का केस है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन ये दिया, एक क्वेश्चन ये दिया, इनमें क्या बताना है आपको, डायरेक्ट का कौन सा है और इनवर्स का कौन सा है। तो 5, 10, 15, 30, 20, 40, क्या इनका मल्टीप्लाई करने पे सेम आएगा, 5 इंटू 10 50, पर 15 इंटू 30 450, ये तो सेम आए नहीं। तो अगर मल्टीप्लाई करने पे नहीं आया तो डिवाइड करके देखो, ये आएगा 1/2, ये भी क्या आएगा 1/2, ये भी क्या आएगा 1/2। अगर डिवाइड करने पे सेम आए तो वो क्या होगा, डायरेक्ट होगा, वो क्या होगा, डायरेक्ट। ये 2/3 तो ये कितना आएगा 6, ये 1/1 और 6 मल्टीप्लाई करने पे ये भी क्या आएगा 6, ये भी क्या आएगा 6, तो ये किसका केस है, इनवर्स का। अगर मल्टीप्लाई करने पर सेम आ जाए तो इनवर्स, और डिवाइड करने पर क्या आ जाए, सेम आ जाए तो डायरेक्ट। सिंपल सी थ्योरी ये है। करते हैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस। चैप्टर में तो इतना ही था। जैसे अ मैन अर्न 940 पर वीक, कितने रुपए कमाता है, 924 रुपए कमाता है पर वीक, हर एक हफ्ते। ही विल अर्न 1716 इन, तो कितने दिन में रुपए कमा लेगा, 1716 कितने दिन में कमा लेगा। तो आप क्या करो, एक टेबल बनाओ पहले। एक आदमी है तो अर्निंग हो गई उसकी एक, और डेज हो गए। अर्निंग कितनी है 924, कितने दिन में, पर वीक, पर वीक मतलब 7 दिन। रुपए कितने कमाने हैं 1716, डेज हमको बतानी है, डेज हमको बतानी है। सोचो अगर 924 रुपए 7 दिन में कमाता है तो 1716 रुपए क्या कम दिन में कमा लेगा या ज्यादा दिन में कमा लेगा। तो नॉर्मल बात है कि ज्यादा ही दिन में कमाएगा, 7 दिन में इतने हैं तो 7 दिन बाद ही कमा पाएगा। तो क्या है, किसका केस है, ये डायरेक्ट का केस है। डायरेक्ट के केस में क्या करोगे, सीधे सीधे डिवाइड कर दो, या फिर पहले ही क्रॉस कर दो। क्रॉस कर देते हैं डायरेक्ट, इसका इससे, इसका इससे। तो 924x इज इक्वल टू 1716 इंटू 7। ये कहां जाएगा, नीचे। तो x इज इक्वल टू 1716 अपॉन 7 और 924। कट करो इसको, 7 से कट जाएगा, ये 7 1 7, ये कितना बचा यहाँ पर 2, 22, 7 3 जा 21, 14, 7 2 जा 14। इसको कर दो अब, ये किससे कट सकता है, ये कट जाएगा 3 से, ये 7 13, 3 से काट दो, 3 चौक 12, 3 चौक 12, इसे भी काट दो 3 से, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 और 3 2 जा 6। 11 से, 11 4 जा 44, 11 5 जा 55, 11 2 जा 22। तो ये आ गया हमारा 52 अपॉन 4। और काटो तो 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12।
कितने दिन आ रहे हैं? 13 दिन। कैलकुलेशन नॉर्मल है, इसको कहां भेजो? नीचे भेजा और डिवाइड कर दिया, कितना आया? 13 दिन आया। 13 दिन, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी वाला। पहले का ऑप्शन क्या होगा? डी वाला होगा। सेकंड क्वेश्चन, अ ट्रक नीड 54 लीटर्स ऑफ डीजल फॉर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 297 किलोमीटर। 54 किलोमीटर ऑफ डीजल लगेगा, किसमें? 297 में। किसमें? 297 में। तो हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो डिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है, और एक हमारे पास डीजल है। दो चीजें हमारे पास। डिस्टेंस कितनी चल रही है? वो 297। क्या ये ऊपर नीचे लिख सकते हैं? तो लिख लो, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लीटर्स कितने हमारे पास? 54 लीटर। पूछा क्या है? द डीजल रिक्वायर्ड बाय द ट्रक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 550 किलोमीटर। 550 किलोमीटर कवर करने के लिए कितनी दूरी कितना तेल लगेगा? कितनी दूरी? 550। दूरी यही तो है, 550। कितना तेल लगेगा? उसी को क्या मान लो? x। किसका केस है? अगर 297, अगर क्या है 297 के लिए 54 लीटर वो लग रहा है, डीजल लग रहा है, तो 550 के लिए कितना लगेगा? तो ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, क्या लगने वाला है? ज्यादा लगेगा। तो ज्यादा लगेगा तो क्या करो? क्रॉस कर दो 297, क्योंकि ये डायरेक्ट का केस है। इज इक्वल टू 550 इंटू 54। इसको कहां भेज दो? नीचे। तो x इक्वल टू 550 इंटू 54 अपॉन 297। क्या करो? 27 से उड़ा दो। 27 बन जाए 27 और 27 बन जाए 27, 11 टाइम्स कट जाएगा। इसे भी काट दो, 27 टू जा 54 और 11 से ये कितनी बार कट जाएगा? 50 टाइम। 11 5 जा 55, 0 का 0, 52 जा 100। कितना आया? 100 लीटर। कितना तेल लगने वाला है? 100 लीटर तेल लगने वाला है। 100 लीटर तेल में क्या होगा? गाड़ी जो है वो कितना डिस्टेंस कवर कर पाएगी? 550। तो कौन सा आएगा दूसरे का? ए वाला। आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अ लोडेड ट्रक ट्रेवल 14 किलोमीटर इन 25 मिनट। 14 किलोमीटर जा रहा कितनी मिनट में? 25 मिनट में। स्पीड सेम है, स्पीड सेम है, तो 5 घंटे में कहां पहुंचेगा? 5 घंटे में कहां पर पहुंचेगा? तो डिस्टेंस हमारे पास दो क्वांटिटी है, एक तो डिस्टेंस है, एक हमारे पास टाइम है। डिस्टेंस कितना है? 14 किलोमीटर। टाइम कितना है? 25 मिनट। हमसे पूछा है कि स्पीड सेम रहे तो कितनी दूर तक जाएगा? दूरी पूछी है, मतलब x मान लेंगे हम। डिस्टेंस को क्या मान लेंगे? x। और टाइम कितना है? 5 आवर्स है। 5 घंटे को चेंज करो किसमें? मिनट में। सबसे पहले यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम। तो मिनट को आर में कर दो या फिर आर को मिनट में कर दो। तो आर को मिनट में करना क्या पड़ेगा? आसान। तो 5 घंटे में कितनी मिनट होती है हमारी? 300। 60 से क्या कर देंगे इसके अंदर? मल्टीप्लाई। तो यहां पर लिख दे रहा हूं मैं 300 मिनट, क्योंकि क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? सेम। जब भी हम उनके रेशियोज निकाल सकते हैं, रेशियोज के अंदर हम रख सकते हैं। तो यहां पर क्वांटिटी क्या होगी? 5 आर को लिख लिया हमने 300 मिनट। किसका केस है? अगर कोई आदमी 25 मिनट में 14 किलोमीटर पहुंच पा रहा है तो 5 घंटे में कितनी दूर पहुंचेगा? किसका केस है? तो ये केस किसका है? डायरेक्ट का। टाइम तो है नहीं, और डिस्टेंस और टाइम तो है, पर स्पीड क्या है? सेम है। तो जैसी डिस्टेंस और टाइम, भाग रहा है कोई आदमी, मान लो तुम 200 मीटर जो है वो 5 सेकंड में पहुंच जाते हो, तो 1000 मीटर के लिए कितना लगेगा आपको? तो क्या लगने वाला है? टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। तो ऐसी क्या है? ये किसका केस है? डायरेक्ट का केस है। क्या करोगे? क्रॉस कर दो। क्या करोगे? क्रॉस कर दो। तो 14 का मल्टीप्लाई किससे होगा? 300 से, और 25 का किससे होगा? x से। 25 कहां जाएगा? नीचे। तो 14 इंटू 300 अपॉन 25 इज इक्वल टू x। कट करो इसको, तो ये 25 से कट जाएगा, 25 बन जाए 25, बचेगा 5, 50 और 25 टू जा 50। 12 का मल्टीप्लाई 14 से कर दो, तो 12 4 जा 48 और 12 बन जा 12 और 4 60। कितना आई x की वैल्यू? 168 किलोमीटर। कितनी आएगी? 168 किलोमीटर।
बहुत दूर तक चला जाएगा। ये तीनों केस किसके से अभी तक डायरेक्ट के। चौथा सवाल, इफ 300 kg ऑफ कोयला कॉस्ट 600, कोयला दे रखा है हमें 300 kg, कोयला कितना दे रखा है 300 kg। अगली क्वांटिटी क्या है हमारे पास, कॉस्ट है। अगली क्वांटिटी क्या है हमारे पास, कॉस्ट है। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 120 kg। कॉस्ट कितनी है हमारी 6000, तो 120 kg के कितने रुपए लगेंगे, 120 kg के कितने लगेंगे। अगर 300 किलो जो कॉस्ट है वो 6000 है, मैंने इसको क्या कर दिया, कम कर दिया, कोयला को क्या कर दिया, कम, 120 कर दिया, तो कॉस्ट कितनी लगेगी, तो कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वही है टॉफीज वाला खेल। तो ये भी क्या हो जाएगी, कम, तो ये भी कैश कैसा हो गया, डायरेक्ट, क्योंकि ऊपर वाली चीज जो घट रही है तो नीचे वाली चीज भी क्या हो रही है, घट रही है। तो केस का केस है, डायरेक्ट का क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 300x इज इक्वल टू 120 इंटू 6000। इसका इससे, इसका इससे डिवाइड करने में डिवाइड कर लो, तो भी क्रॉस ही करना पड़ेगा। 300 को कहाँ भेजो, नीचे, 120 इंटू 6000 अपॉन 300। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दोगे और 3 से ये कट जाएगा, 3 4 जा 12 और 40, तो 40 इंटू 60 आ गया, 6 4 जा 24, 2 जीरो के 2 जीरो आ जाएंगे। तो इतने केजी लगेगा, 2400 केजी। अच्छा 2400 रुपये, रुपये पूछे थे हमसे, 2400 रुपये, तो 2400 किस में आएगा, बी ऑप्शन। पांचवा क्वेश्चन, इफ 300 kg ऑफ, ये तो सेम है, ये तो सेम है। छठा, इफ द वेट ऑफ 12 शीट ऑफ थिक पेपर इज 40 ग्राम, 12 सीट जो हैं वो 40 ग्राम है। 12 सीट को तोलने पर कितना आ रहा है, 40 ग्राम। तो हाउ मेनी सीट्स सेम पेपर वुड इन 2.5 kg, तो 2.5 किलो में कितनी आएंगी, 14 सीट, 12 सीट का जो वजन है वो 40 है, तो 2.5 किलो में कितनी आएंगी। अगर 1 किलो में 5 सेब चढ़ रहे हैं तो 10 किलो में कितने सेब आएंगे, कितने आएंगे सोचो। 1 किलो में 5, तो 10 किलो में 50, 50 क्या आ जाएंगे, सेब आ जाएंगे, क्वांटिटी है। ऐसी सेम हमारे पास सीड्स कितनी है हमारे पास, 2 क्वांटिटी कौन कौन सी है, एक तो सीड्स और एक उनका वीट। कितनी सीड्स है हमारे पास, 12, कितना वजन है 40। यहां पर कितना दे रखा है, 2.5 किलो, पर यहां पर क्या है, ग्राम है, केजी है, यहां पर जी है। तो पहले केजी को किस में बदलो, ग्राम में। 2.5 किलो में कितने ग्राम, तो 1000 का क्या कर दो इसमें मल्टीप्लाई, 1 केजी को ग्राम में बदलने के लिए क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो 2.5 केजी को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई 1000 का, और जैसे ही आप 1000 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 2500 ग्राम। ये कितना हो जाएगा, 2500 ग्राम। 1000 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, किस में चेंज हो जाएगा, ग्राम में चेंज हो जाएगा। और सीट्स हमें निकालनी, क्या आएंगी, ज्यादा आएंगी कम आएंगी, 40 में इतना है तो 2.5 में कितनी आएंगी, ज्यादा आने वाली है। तो ज्यादा आने वाली है, किसका केस है, डायरेक्ट का। तो डायरेक्ट में क्या करेंगे हम, क्रॉस। तो 25 का मल्टीप्लाई 12 का मल्टीप्लाई 2500 से, और 40 का मल्टीप्लाई x से। 40 को कहाँ भेज दो, नीचे की तरफ, जो इसके साइड में नंबर हो वो नीचे आ जाएगा, सिंपल सी बात, चाहे इधर हो चाहे इधर हो। तो 12 इंटू 2500 अपॉन 40 इज इक्वल टू एक्स। 0 से 0 कट गया, 4 3 जा 12, और 3 का मल्टीप्लाई 250 से करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 750। कितनी सीट्स आ जाएंगी, 750। कौन सा ऑप्शन आएगा 6 का, ए वाला। सिंपल था, बस ये ध्यान रखना कि क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, हमेशा सेम होनी चाहिए, इनकी यूनिट्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन 7, साइकिल्स टू हर स्कूल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड से चल रही है वो, 12 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है, 20 मिनट। टाइम कितना है, 20 मिनट। 12 किलोमीटर पर आवर स्पीड है हमारे पास, स्पीड कितनी है 12 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लग रहा है, 20 मिनट लग रहा है भैया जी, कितना लग रहा है, 20 मिनट लग रहा है। इफ शी वांट टू रीच हर स्कूल इन 12 मिनट्स, कितने मिनट में पहुंचना चाह रही है वो, 12 में, 12 मिनट में पहुंचना चाह रही है। तो स्पीड क्या होगी, सोचो। 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो वो 20 मिनट में पहुंच पा रही है।
अगर उसे जल्दी पहुंचना है 12 मिनट में तो उसे तेज भागना पड़ेगा या धीरे? नहीं जी, हम तो धीरे चलेंगे जी, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 12 किलोमीटर अगर 20 मिनट में, तो 12 मिनट में उसे क्या करना पड़ेगा? स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो जैसे ही मैंने ये कम करा तो ये चीज क्या हो रही है? अब बढ़ रही है। जैसे ही मैंने टाइम को क्या करा है? कम, 20 से कर दिया 12। अब स्पीड क्या करनी पड़ेगी? ज्यादा करनी पड़ेगी, भागना पड़ेगा जितनी तेज भाग पाओगे। तो क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा जी। अगर एक चीज घट रही है और दूसरी बढ़ रही है तो इस केस को क्या कहते हैं? इनवर्स। और इनवर्स के केस में क्या होता है कि सीधे सीधे क्या कर देते हैं? हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। सीधे सीधे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। अभी तक हम क्रॉस कर रहे थे, इनवर्स के केस में क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तो 12 का 20 से मल्टीप्लाई, 12 का 20 से और x का 12 से, 12 का 20 से और x का 12 से। 12 का जाएगा नीचे, तो 12 इंटू 20 अपॉन 12 इज इक्वल टू एक्स। और 12 से 12 कट तो x बराबर कितना आ गया? 20 आ गया। मतलब उसे 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई होने पर सेम आना चाहिए। अगर ये 12 है और ये 20 है और ये 12 यहाँ पहले से भर गया तो यहाँ क्या आएगा? फिर 20 ही आएगा। जब भी तो मल्टीप्लाई करके सेम आ सकता है। तो आंसर कौन सा आएगा? 20 आएगा। ऑप्शन आ जाएगा इसमें से सी वाला। आगे चलते हैं 8 क्वेश्चन की तरफ। अ कार कवर अ डिस्टेंस इन 40 मिनट्स। एक कार है और वो कितनी दूरी कवर कर रही है? 40 मिनट में कितनी दूरी, कितनी स्पीड से चल रही है? वो 60 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितनी है? टाइम कितना है? टाइम कितना है? 40 मिनट। स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 30 मिनट। टाइम कितना? 30 मिनट में कितनी स्पीड होगी? इसको क्या मान लिया? x मान लिया। इसको क्या मान लिया? x मान लिया। टाइम कितना है? 40 मिनट। टाइम कितना है? 40 मिनट। स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम कम कर दिया, 30 मिनट कर दिया। क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा और तेज। जैसे ही टाइम कम होगा स्पीड क्या होगी? बढ़ाना पड़ेगा, तेज। अगर 40 मिनट में 60 का आ रहा है तो 30 में एवरेज क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। जी जल्दी पहुंचना है, सेम दूरी है, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। अगर ये चीज क्या हो रही है? कम हो रही है, तो ये चीज क्या होगी? अब बढ़ेगी। किसका केस है? इनवर्स का केस है। क्या कर दो? सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो। 40 इंटू 60 इज इक्वल टू 30 इंटू एक्स। 6 4 जा 24, 2 जीरो आ गए। या फिर ऐसा करो, सीधे सीधे काट लो। क्या करो? काट लो, सभी उड़ गया x। तो 40 इंटू 60, इसको कहाँ ले आओ? नीचे, इज इक्वल टू एक्स। 0 से 0 कट गया, 3 2 जा 6 और 42 जा 80। x की वैल्यू कितनी आ गई? 80 आ गई जी। कितनी स्पीड से भागेगा जी? 80 किलोमीटर की स्पीड से भागेगा। कितनी स्पीड से भागेगा? 80 किलोमीटर स्पीड से भागेगा। ज्यादा से भागेगा, कम से नहीं भागने देंगे। चलते हैं आगे। 9 क्वेश्चन। 8 टैप्स। कितनी टैप्स है हमारे पास? 8 टैप है। कितने मिनट में? 27 मिनट में। 8 टैप है, कितने मिनट में? तो टैप्स कितनी है हमारे पास? टैप्स कितनी है हमारे पास? 8। टाइम कितना है? 27। 2 टैप्स गो आउट ऑफ द ऑर्डर। 2 टैप हटा दी। 2 टैप्स गो आउट ऑफ द ऑर्डर। इसका मतलब है कि 2 टैप हटा दी। तो 8 से 6, 8 में से 2 गए तो कितने बची टैप? अब 6 बचे। तो हाउ लॉन्ग वुड द रिमेनिंग टैप्स टेक द फिल टैंक? कितना टाइम लेंगे? अगर 8 टैप 27 मिनट ले रही हैं तो 6 टैप क्या लेने वाली हैं? अब ज्यादा टाइम लेने वाली हैं। जो काम 8 जन कर रहे थे वो अब कितने करने वाले हैं? 6 करने वाले हैं। तो टाइम क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। अब क्या मान लो यहाँ पे x। ये चीज मैंने कम करी, ये चीज क्या होगी? अब बढ़ेगी। तो इसको क्या कहते हैं हम? इनवर्स। सीधे सीधे मल्टीप्लाई। 8 इंटू 27 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स। 6 को कहाँ भेजो? नीचे। तो 8 इंटू 27 अपॉन 6 इज इक्वल टू एक्स। 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 से कट गया ये 4 बार और 9 4 जा 36। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 36 आ गई। कितने मिनट में? 36 मिनट में। कितने मिनट में कर लेगा वो? 36 मिनट में कर लेगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का।
और बढ़िया सवाल रहने वाला है। देयर आर 100 स्टूडेंट इन अ हॉस्टल, देयर आर इन 100 स्टूडेंट इन अ होटल, होटल के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं? 100 हैं। फूड प्रोविजन फॉर देम फॉर 20 डेज, कितने दिन का खाना बचा हुआ है उनके पास? 20 दिन का खाना है उनके पास। कितने दिन का है? 20 दिन का खाना है। तो हाउ लॉन्ग विल दिस प्रोविजन लास्ट इफ 25 मोर स्टूडेंट ज्वाइन द ग्रुप, अगर 25 बच्चे बढ़ जाएं, कितने बच्चे थे? 100, कितने दिन के लिए खाना है? 20 दिन के लिए। कितने दिन के लिए खाना है? 20 दिन के लिए। स्टूडेंट्स कितने हैं? 100, कितने दिन के लिए खाना है? 20 दिन के लिए। 25 बच्चे और बढ़ जाएं, और बढ़ेंगे तो 100 कितने हो गए? 120। तो अब पूछ रहा है डेज कितने लगेंगे, अब पूछ रहा है वो डेज कितने लगने वाले हैं। भैया 100 आदमी है, 20 दिन खाना चल रहा है, तो 125 हो गए, आदमी बढ़ गए। खाना कम दिन चलेगा, ज्यादा दिन चलेगा? नॉर्मल सोचो, अगर आपके ग्रुप में 5 बच्चे हैं, आप 5 हो, 5 बच्चों के लिए बिरयानी आई है, तो 5 जन आराम से खा पाओगे। अगर मान लो 2 जने उसमें से हट जाए, 3 बच्चे बचे, मजा ही आ जाएगा। बिरयानी जो है वो क्या मिलेगी तुम्हें? फिर ज़्यादा मिलेगी, और बिरयानी अगर ज़्यादा मिलेगी तो पेट भर जाएगा। ऐसे सेम स्टूडेंट कितने? 100, बच्चे कितने हो गए? अब 120 बच्चे हो गए, बढ़ गए। भैया ये बच्चे तो परेशान, दिन क्या हो जाएंगे? अब कम हो जाएंगे जी, खाना कम दिन के लिए मिलेगा, तो बच्चों जो है वो बढ़ चुके हैं, वो ज़्यादा खाने वाले हैं। अब कैसा केस है? इनवर्स का केस है। तो 100 इंटू 20 सीधे सीधे मल्टीप्लाई, और 125 इंटू एक्स, 125 को नीचे भेजोगे तो 100 इंटू 20 अपॉन 125 इज इक्वल टू एक्स। 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, और 5 4 जा 20, और 4 4 जा 16। जैसे आपके पास कैलकुलेशन आती हो वैसे करो, पर x की वैल्यू कितनी आ गई? 16। कितने दिन चलेगा खाना? अब 16 दिन, क्योंकि 25 आदमी बढ़ चुके हैं, 1/4 खाना वो खत्म कर देंगे। तो जितने भी आज मैंने क्वेश्चन कराए थे, या ये जो भी शॉर्ट्स में, ये जो 1 शॉट पढ़ाया मैंने डायरेक्ट एंड इनवर्स का, तो इसके अंदर जो मैंने अभी क्वेश्चंस कराए ये सब क्या है? हमारे नॉर्मल क्वेश्चन है। अब मैं आगे आपको कराऊंगा एक एनसीईआरटी डिकोडर, और फिर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसके जो अंदर आपके अंदर क्वेश्चन मिलेंगे, बस मात्र 10 क्वेश्चन दूंगा, और इन्हीं 10 क्वेश्चनों में से EMU के अंदर आ जाएगा। तब तक के लिए क्या करो? पहले बेस को कंप्लीट करो, बेस बनाओ। पहले एंट्रेंस वाला को क्या करो? सब्सक्राइब करो न्यूमेरा क्लासेस 2.0 को, और ग्रुप से ज्वाइन होना है तो 84398844 844 पर क्या कर दो? मैसेज कर दो, आराम से आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। लेटेस्ट PDF जो भी आने वाला है यूट्यूब के ऊपर, वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगा।